तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। बीजेपी के लिए आईटी कंपनियां काम कर रही है, एसआईआर वोट बढ़ाने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए काम कर रही है। बीएलओ को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और दबाव की वजह से ही बीएलओ की मौत हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं। मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। तो हमारे सहयोगी प्रशांत देव सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। प्रशांत, देखिए शीतकालीन सत्र की शुरुआत और एसआईआर के मुद्दे पर घमासान मच गया। देखिए, जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई और जैसा कि सबको अंदेशा था कि एसआईआर का मुद्दा गरमाएगा, और वही हुआ। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियां जो है इसके विरोध में है और इस पर एक बहस चाहती हैं कि संसद में इस पर बहस हो। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी बहुत पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया और अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है, वो बाहर आके उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई, कई तरह के आरोप लगाए। उनका एक महत्वपूर्ण आरोप ये था कि 20,000 वोट तो पहले ही कट गए हैं और एसआईआर इसलिए की जा रही है ताकि चुनिंदा लोगों के वोट काटे जा सके, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाद प्रतिवाद लगातार जारी है। बिहार से शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में लगातार बहुत प्रमुख तौर पर इसका प्रमुख रूप से इसका विरोध हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से मुकम्मल हो पाएगी? हालांकि अब 7 दिनों का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। जो बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि समय कम है, तो 7 दिनों का समय भी बढ़ा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आशंका जताई जा रही है, क्या उसका कोई समाधान है या नहीं है, और वो समाधान है तो उस समाधान को कोई ढूंढता है या नहीं ढूंढता है। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जिस तरीके से बिहार में बना था, अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया कि बड़ी आईटी कंपनियां काम कर रही है इसके लिए। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि खासकर नोएडा का जिक्र करते हुए कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं जो बहुत ही पेशेवर तरीके से वोट मतलब एसआईआर के साथ इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं और इसमें काम कर रही हैं और सर्वे कर रही हैं और ये सेलेक्ट कर रही हैं कि कहाँ किसको वोट मिला। तो ये तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं
और जाहिर सी बात है कि इस तरह के लगातार जो आरोप दे रहे चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि संसद से में ये बात उठ रही है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव इस तरह की बात उठा रहे हैं कि आईटी कंपनियां सेलेक्ट कर रही हैं। उनका एक शुरू से फोकस रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी है वहां उन बूथों पर इस तरह के काम हो रहे हैं कि मतलब जहां वो हारी है वहां मतलब वो वोटर जो बीजेपी के नहीं उनका नाम काट दो, इस तरह का उनका आरोप है। ऐसी बातें उन्होंने आज की हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग पर क्या जवाब देता है। ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि सिलेक्टेड करके कंपनियां लगाई गई हैं और चुनिंदा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर के जरिए। एसआईआर में नाम जोड़ने के बजाय नाम काटने की कवायद चल रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। जी प्रशांत, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देखिए ऐसे मुद्दे को बीजेपी उठा रही, जिस तरह से विपक्ष उठा रही है, उन्होंने इसे ड्रामा बताया और इसे लेकर विपक्ष और भी ज्यादा हमलावर हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।